बिहार में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां मोकामा में बीजेपी और राजद के 2 बाहुबलियों की भिड़ंत में राजद ने बाजी मार ली। वहीं गोपालगंज में कांटे की टक्कर देखने को तो जरूर मिली, लेकिन आखिर में बीजेपी यहां एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब रही। लेकिन उपचुनाव के ये नतीजे महागठबंधन और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। ऐसी कई वजहें हैं जिससे इसमें बीजेपी के लिए उम्मीद की नई किरणें दिखाई दे रही हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक पहले की तरह उनके कहने पर वोट डालने के लिए तैयार है या अब संदेह के घेरे में आ चुका है। इसी तरह से आरजेडी भी मुसलमान वोटरों के लिए पहली पसंद नहीं रह गया है, उन्हें दूसरे विकल्प की तलाश है। अगर मोकामा गोपालगंज उपचुनाव नतीजों को देखेंगे तो महागठबंधन और अकेली विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का हिसाब बराबर रहा है। आरजेडी और बीजेपी ने अपनी अपनी सीटें अपने पास बरकरार रखी हैं, लेकिन इस उपचुनाव के परिणाम को बिहार की राजनीति के लिए बारीकी के साथ देखेंगे तो इसमें राज्य में भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है। यह संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी तीनों के लिए है, जिसमें सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि सत्ताधारी महागठबंधन 2015 वाला जातिगत समीकरण बना पाने में अब पूरी तरह से सफल नहीं है, जबकि इसमें शामिल दलों का दायरा कहीं ज़्यादा विशाल हो चुका है। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव नतीजे की बात करें तो बाहुबली छवि के नेता अनंत सिंह का मोकामा सीट पर 2005 से ही दबदबा रहा है। उनकी पत्नी नीलम देवी को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस बार 53.44% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी ने यहां पहली बार अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसके बावजूद उनके प्रत्याशी सोनम देवी को 42.22% वोट मिले हैं, जो कि 2020 में भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ी जदयू प्रत्याशी के मिले 28.92% वोट से कहीं ज़्यादा है। वहीं गोपालगंज में हुए चौतरफा मुकाबले में बीजेपी की कुसुम देवी ने 41.6% वोट लेकर राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को मामूली अंतर से हराया है, जिन्हें 40.53% वोट मिले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस चुनाव परिणामों के भीतर कुछ राजनीतिक रहस्य छिपे हुए हैं। खासकर जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति के लिए यह कई तरह से झटका माना जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे 2 सीटों पर आए ये उपचुनाव के नतीजे सीएम नीतीश की राजनीति के लिए झटका और क्या है इसके राजनीतिक प्रभाव। दरअसल बिहार के गोपालगंज मोकामा में हुए उपचुनाव पर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि जहां एक तरफ कई दलों का महागठबंधन मैदान में था, तो वहीं एक तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और इसके बावजूद जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा का मनोबल बढ़ा है। अगर इसको ऐसे कहें कि अब बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह रिजल्ट 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक उलट है और महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा नतीजा नहीं कहा जा सकता, जिसके चलते राजद और जदयू के माथे पर चिंता की लकीर पड़ चुकी है और गठबंधन की स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर अति पिछड़ों की राजनीति पर नीतीश की पकड़ की बात करें तो बिहार के मोकामा में राजद उम्मीदवार नीलम देवी को 79,744 और बीजेपी की सोनम देवी को 63,003 वोट मिले हैं, जबकि 2020 में जदयू को 42,964 वोट मिले थे। यानी कहीं न कहीं बड़ी संख्या में अति पिछड़ों का वोट नीतीश से दूर होकर पीएम मोदी के नाम पर भाजपा के पीछे गोलबंद हुआ है और यह महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से नहीं गया। कुर्मी जाति का वोट भी राजद उम्मीदवार को कितनी संख्या में गया, आने वाले समय में इस आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। वहीं गोपालगंज में अति पिछड़े वोट पर महागठबंधन की पकड़ ढीली पड़ने के संकेत थे, यानी बीजेपी की नई राजनीति फिलहाल पटरी पर लग रही है, जो अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बिहार में मुसलमानों की पहली पसंद कही जाने वाली आरजेडी पर बातें करें तो इस साल जून में राजद ने असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में यही संदेश देना था कि मुस्लिम वोट बैंक का पहला अधिकार लालू यादव और उनके कुर्मों का ही है। लेकिन गोपालगंज में राजद के मजबूत प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की कम अंतर से हार अवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को मिले 7.25% वोट, यानी कहे तो 12,214 वोटों ने ही तय की है। अगस्त में भाजपा को झटका देकर लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश के हाथ मिलाने के बावजूद मुसलमान अब आरजेडी के पक्ष में आंख मूंदकर पहले की तरह लामबंद होने की तैयार नहीं है। यानी सीमांचल की राजनीति
राजनीति का असर लालू यादव के गृह जिले तक महसूस होने लगा है। वहीं मोकामा में राजद की जीत को देखेंगे तो असलियत में अनंत सिंह की अपनी जाति भूमिहारों पर पकड़ की जीत मानी जा सकती है। 2005 से ही यह उनका गढ़ रहा है। अलबत्ता यादव वोटर तो आरजेडी के नाम पर पूरी तरह से नीलम देवी के पक्ष में गोलबंद रहे, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी बिरादरी के वोटरों को समझाने बुझाने के लिए भी लाखों जतन करने की बातें सामने आ रही हैं। उनका संदेश गांव-गांव तक राजद के उम्मीदवार को जिताने के लिए पहुंचाना पड़ा है। यही नहीं, राजद और जदयू के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल में कमी की बातें भी बताई जा रही है। जबकि यादव वोटर आरजेडी के प्रति पहले से कहीं ज़्यादा लामबंद हुए हैं। इसका उदाहरण गोपालगंज में दिखाई दे रहा है, जहां तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव बसपा के टिकट पर सिर्फ 8,854 वोट ले पाई, जबकि पिछले चुनाव में उनके पति को हाथी छाप पर ही 22.94% यानी 41,039 वोट मिले थे। एक और तथ्य यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार को महिलाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन होने का दावा किया जाता था। गोपालगंज सीट पर बीजेपी जीती है, जहां 42.45% वोट महिलाओं के पड़े हैं। अब सवाल है कि क्या यह राजद से गठबंधन की वजह से तो नहीं हुआ है। वैसे बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। आरजेडी नीतीश के साथ तालमेल से पहले से ही कह रही है कि वो केंद्र में जाएं और बिहार को तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दें। नीतीश कुमार ने वैसे खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने की अटकलों को बार बार खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विकल्प के तौर पर विपक्षी मोर्चा तैयार करने का जोश जरूर दिखाया है। आपको बता दें कि नीतीश और उनकी पार्टी का कद 2020 के चुनाव में ही घट गया था, जब भाजपा ने बड़ी पार्टी बनकर भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। वही व्यवस्था राजद के भी साथ है, जिसके 81 विधायकों के चक्कर में पड़े होने की चर्चा है। ऐसे में यह देखने वाली बात है कि बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश अपना राष्ट्रीय एजेंडा कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब उन्हें बिहार से लेकर देश में हर जगह भाजपा का ही सामना करना होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।